नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हम पहुंच गए हैं वैदिक काल में। जी हाँ मित्रों, एक बार अगर ये जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा भी इसमें आप डुबकी लगाएंगे तो पता चलेगा कि क्या वो भी दिन थे, क्या वो भी हमारा समय था और हमारा ये भारत था। तभी तो इसको सोने की चिड़िया कहते हैं ना, क्योंकि उस समय की जो धर्म, ध्यान, मर्यादा और एक वैभव था, उसकी तो बात ही कहाँ करें मित्रों। आज उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। आज हम कल ही वीडियो में हमने बताया था कि नारी शिक्षा आज है, लेकिन वो नारी शिक्षा और वैदिक काल की नारी शिक्षा में बहुत सारा फर्क है। लेकिन कुछ लोग इसको जान नहीं पाए और फिर इसको बहुत ही विकृत बना दिया है। तो मित्रों, क्या था वो समय और उसको कैसे विकृत बनाया, वो सब हम जानेंगे। तो इसके लिए मित्रों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, हमारी हम हिंदुस्तानी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मित्रों, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य धन से परिपूर्ण पृथ्वी के दान से जो लोक प्राप्त करता है, उससे भी अधिक वेदाध्ययन से मिलता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि त्यजेत सर्वाणि कर्माणि वेद में कम संन्यसेत, अर्थात सर्व कर्म छोड़ सकते हैं पर वेदाध्ययन को नहीं छोड़ना चाहिए। वेदों से जैसे जैसे हम विमुख होते गए, वैसे वैसे हमारी मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और अंत में राज की अधोगति हुई। वैदिक जीवन पद्धति का त्याग मतलब स्वच्छंदता और परिणाम अधोगति। इसीलिए मित्रों, हम कहते हैं कि आज की जो नारी शिक्षा है वो अक्सर स्वच्छंद शिक्षा है, क्योंकि इसमें मर्यादा, विनय, विवेक और ज्ञान की बहुत कमी है। मित्रों, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से शिक्षित है ऐसा नहीं कहा जाता है। सिर्फ अंग्रेजी बोलने से मित्रों एक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, विनय, विवेक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम अधोगति की ओर जाएंगे। उसमें एक खाई समझ लो कि उसमें हम गिरते जाएंगे। वैदिक जीवन पद्धति का त्याग मतलब स्वच्छंदता और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ अधोगति की ओर ही है। वेद विश्व का प्रथम काव्य है। वेदों में विचारों का माधुर्य और तत्व चिंतन है। ईश्वर और आत्मा को जोड़ने वाली मन की उर्मियों का स्वयं स्फुरित काव्य है और गीत और संगीत का खजाना है। मनुष्य के लिए ईश्वर प्रणीत प्रथम साहित्य वेद है। ईश्वर सर्जित प्रथम कविता ऋग्वेद है, तो मानव सर्जित प्रथम काव्य साहित्य रामायण है। वाल्मीकि रचित आर्ष काव्य का प्रथम श्लोक है कि मान निषाद प्रतिष्ठा। कवि की आर्तनाद से उत्पन्न यह विश्व की सर्वप्रथम कविता है। विष्णु सहस्त्र नाम में चतुर्विदवत मतलब 4 वेदों के कर्ता प्रभु ही है। वेदों का गायत्री में गायत्री का ओम में और ओम का तत्व में लय होता है और यह 4 स्थिति सर्व वेदों का सार है। जो यह जान लेता है वह वेदविद है। विनोबा जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, मानव को बोध देने के लिए भगवान वेद बने हैं। वेदविद का मतलब वेदों का चिंतन मनन करने वाले ऋषि मुनि भगवान के ही रूप है। वेदांग का मतलब है कि वेदों के ज्ञान के लिए व्याकरण के 6 अंगों के अध्ययन करना भी भगवान का ही रूप है। मनुस्मृति में कहा गया है कि मनु भगवान ने वेदों को धर्म का मूल कहा है। इस प्रकार वेद सनातन के चक्षु है। वेदों को सही से समझने के लिए सहायक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक है, जिसमें आख्यान और उपाख्यान से वेदों को सरल भाषा में समझाया गया है। मित्रों, यहाँ बता दें कि कुछ लोग वेद आदि का विरोध करते हैं कि यह केवल ब्राह्मणों के लिए था और स्त्रियों के लिए नहीं था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए था, पर
स्त्रियां और शूद्रों को शारीरिक श्रम और रोज बरोज के कार्य की व्यस्तता के चलते उनके लिए पढ़ने सीखने के लिए जबरदस्ती थोपा नहीं था और ज़्यादा नियम या आग्रह भी नहीं रखा था, और यह सामाजिक व्यवस्था के चलते ही हुआ था। यहाँ बता दें कि ऐतरेय उपनिषद के ऋषि शूद्र जाति के थे, जो इतरा नाम की स्त्री के पुत्र थे। वेद काल में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कि क्षत्रियों के पास ब्राह्मण पढ़ने जाते थे। मित्रों, वेदकालीन युग में पूर्ण स्वतंत्रता थी। बाद में मनुष्य ने अपने मन मुताबिक कहानी बना के धर्म को विकृत करने की कोशिश की, पर सबसे बड़ी बात यह है कि विराट पुरुष के वर्णन है आता है, उसमें प्रभु के मुख को ब्राह्मण कहा है और पैर को शूद्र कहा है, पर पैर यह शरीर का मुख्य आधार है, और इसी तरह विश्व पुरुष का समग्र अंग जो है वो पूर्ण पवित्र है। मित्रों, हम संत और महापुरुष और प्रभु के विग्रह में हमेशा चरण स्पर्श करते हैं, न कि मुखारविंद को स्पर्श करते हैं। तो चरण वो कोई अपवित्र चीज नहीं है जिसमें कहते हैं कि भगवान के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो शूद्र जो है वो इस सृष्टि का मेन अंग है। मित्रों, वेदों में कहीं भी शूद्र अस्पृश्य है ऐसा विधान नहीं है, और जिन स्त्री साधक को वेद मंत्र का दर्शन हुआ उसे ऋषिका कहा गया। ऋग्वेद में 19 ऋषिकाओं का नाम है, जिनमें है अदिति, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, गोधा, घोषा, जाया, दक्षिणा, नद्यः, यमी, रात्रि, रोमशा, वाक, विश्ववारा, शची, श्रद्धा, शर्मा, सार्पराग्नि, सूर्या। और दूसरे वेदों में लोपामुद्रा, श्री, लाक्षा, सावित्री, अरुंधति, अपर्णा, ब्रह्मजाया, जूहू, अम्भृगी, गार्गी, शर्मिष्ठा, देवयानी आदि वैदिक विदुषियों के नाम है। तो मित्रों, यह ज्ञान की कमी के कारण ही अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन लोग करते हैं, जो कि आज की नई पीढ़ी विधर्मियों की बातों में आकर अपने धर्म की निंदा करते हैं। तो मित्रों, ऐसी बातें और वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमने रमूज और चुटकुलों के वीडियो बहुत फॉरवर्ड कर दिए हैं, लेकिन अगर ऐसे वीडियो हम फॉरवर्ड करते हैं तो लोगों में जागृति आ जाएगी, और अपनी सनातन और संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, और हम ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, आज हम बात करेंगे इन विदुषियों में से एक, जिनका नाम है गार्गी, और ये वैदिक काल में बहुत ही महान ज्ञानी और दार्शनिक थी। तो हम इनको जानते हैं। सीता की भूमि मिथिला के राजा अपनी बुद्धि और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध थे। मिथिला के राजा जनक के राज्य में कई महान विद्वान थे। इनमें से 9 को 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। इन 9 में से एक थे गार्गी। गार्गी नाम से विख्यात महान महिला विद्वान थी। वह ब्रह्मवादिनी या ब्रह्म की ज्ञाता थी। राजा अपने सभी विद्वानों में से एक को चुनना चाहते थे जो सबसे महान हो, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया और पुरस्कार में 1000 गायें थी, जिनके सींगों से 10 ग्राम सोना लटका हुआ था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध विद्वान याज्ञवल्क थे, जो अपनी बुद्धि और पवित्रता के लिए जाने जाते थे। 8 विद्वानों ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, जिनमें से गार्गी एकमात्र महिला थी। उनके साथ उनकी बहस बृहदारण्यक उपनिषद में दर्ज है। गार्गी ने बहुत ही कम उम्र में वेदों पर महारत हासिल कर ली थी और उनका ज्ञान उस समय के अधिकांश पुरुषों के लिए बेजोड़ था। उनके दार्शनिक विचार छांदोग्य उपनिषद में दिए गए हैं और उन्होंने ऋग्वेद के निर्माण में भी महान योगदान दिया था।
राजा जनक द्वारा आयोजित बहस के दौरान गार्गी ने भौतिक पर्यावरण पर याज्ञवल्क्य से सवाल किया, लेकिन इन सभी मुद्दों पर उसे संतुष्ट करने के बाद उसने उससे ब्राह्मण की प्रकृति के बारे में पूछा। यह एक लंबा ग्रंथ है, लेकिन याज्ञवल्क्य द्वारा दिया गया सार कुछ इस प्रकार है कि हे गार्गी, यह वास्तविकता अदृश्य है लेकिन यह दृष्टा है, यह अनसुना है लेकिन यह सुनने वाला है, यह अकल्पनीय है लेकिन यह विचारक है, अज्ञात है लेकिन यह जानने वाला है। उसके सिवा कोई दृष्टा नहीं, उसके सिवा कोई श्रोता नहीं, उसके सिवा कोई विचारक नहीं और उसके सिवा कोई जानने वाला नहीं। अक्षरा में मतलब अनंत में, वास्तव में हे गार्गी, ब्रह्मांड बुना हुआ है, ताना और बाना है। गार्गी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी बात से सहमति जताई। माना जाता है कि उन्हें इस बात की सच्चाई का एहसास हो गया था और इसीलिए उन्हें ब्रह्मवादिनी नाम दिया गया था। तो मित्रों, ऐसी बहुत ही रसप्रद बातों को जानने के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए हम हिंदुस्तानी चैनल पर, और पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल नई बातों के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।